मेरी आंखों के आंसू मोहिनी के फूल बन जाते हैं, लेकिन पहले मुझे यहां से निकालो। इसने बताया, जंगली दानव के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। अर्जुन अस्तबल गया और इसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों इन पर सवार हो गए। राधिका को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजा खोलकर घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल भागे। घोड़े भागते भागते दोनों अर्जुन के शहर पहुंच गए। दोनों को देखकर अर्जुन की मां खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, यह बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वह मिला भी है या नहीं? अर्जुन ने पूछा, मां, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? मां ने बताया, राजा के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि अर्जुन फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में राजा के सिपाही आ गए और पूछा। इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कहता, राधिका ने कहा, हाँ, ले आया है। थोड़ी देर में खुद राजा के पास फूल लेकर जाएगा। राजा के सिपाही चले गए तो राधिका ने अपनी आंखों को छुआ और आंसू निकाले। आंसू की 2 बूंदें निकली और निकलकर फूल बन गई। राधिका ने कहा, जंगली दानव को मालूम था कि मैं इस तरह मोहिनी के फूल बना सकती हूं, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल राजा के पास ले जाओ। जब अर्जुन फूल लेकर राजा के पास पहुंचा तो जादुई पक्षी उदास थे। उन्होंने गाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही पक्षियों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। राजा खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार मनोहर यह देखकर जल गया कि अर्जुन कामयाब हो गया। इसने राजा से कहा, महाराज, यह फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधे में लगे हुए नहीं हैं। अर्जुन से कहिए कि पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। राजा ने कहा, यह ठीक कह रहा है। तुम जंगली दानव के बाग में फिर जाओ और वहां मोहिनी के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अर्जुन ने सोच लिया था कि राजा और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा जरूर चखाएगा। इसने कहा, हुजूर, ये फूल जंगली दानव के बाग में नहीं लगते। यह तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वह इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों के राजा आपके पिताजी हैं, जिनका देहांत हुए बहुत समय हो गया है। जब मैं यह फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आपने फूल मंगवाए हैं तो आपके पिताजी बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वह मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ। जब वह खुद आएगा तो मैं इस पौधे के साथ साथ उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार मनोहर की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके पिताजी भी वहां थे। उन्होंने आपके लिए वहां बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार